हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने लैंथेनाइट के बारे में जाना पूरा डिटेल्स में। अब हम देखेंगे एक्टिनाइट। वेयर इज द प्रेजेंट ऑफ एक्टिनाइट? सेवेंथ पीरियड में। ओके, द लास्ट रो ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इन द ऑप्टेन एक्टिनाइट सीरीज इट प्रेजेंट द थेरोनियम टू स्टार्टेड विद कहाँ से? थेरोनियम 72 to 103। मोस्ट ऑफ दिस एलिमेंट आर नॉट फाउंड इन नेचर। नेचर में ये एलिमेंट हमें मिलते नहीं हैं। दे आर ऑल आर रेडियो एक्टिव एंड मैन मेड। ये सारे के सारे एक्टिनाइट जो एलिमेंट है नेचर से मिलते नहीं है। ऑल आर द मैन मेड मटेरियल। ऑल्सो कॉल्ड एज द एक्टिनाइट इज कॉल्ड एज द मैन मेड मटेरियल, यानी हमने बनाए, मैन ने बनाए हुए मटेरियल। द हाफ लाइव्स ऑफ द आइसोटोप ऑफ द थ्योरेनियम, बहुत ही छोटी लाइफ होती है उसकी, आधी लाइफ होती है। थ्योरेनियम की इज द 1.4 इंटू 10⁻⁻10 ईयर्स। मतलब देखो 1.4 इंटू 10⁻⁻, मतलब निगलेक्टेड। एंड यूरेनियम की, यूरेनियम 232 इंटू 4.5 इंटू 10⁻9 ईयर। टाइम ही नहीं, ऐसा सोच लो, बहुत कम है। आर सो लॉन्ग देयर दिस एलिमेंट एग्जिस्ट रॉक ऑन द अर्थ। कहाँ से एग्जिस्ट होते हैं? मतलब हमें तो उसको बनाना है, बट एग्जिस्ट मतलब कुछ तो चाहिए ना बनाने के लिए। तो कहाँ से एग्जिस्ट होते हैं? वो अर्थ से एग्जिस्ट होते हैं। द लॉन्ग लाइक द आइसोटोप सच एज थेरोनियम, प्लूटोनियम, यूरानियम, न्यूपोटियम, प्लूटोनियम एंड द अमेरिशियन आर द स्टडीड इन मोर डिटेल्स। मतलब हम इसको और डिटेल में जानेंगे। पहले हम देखेंगे वेयर इज दिस प्रेजेंट। ओके, सी हियर, ये एग्जैक्टली दिस इज द एक्टिनाइट्स। सो एक्टिनाइट्स के बाद हियर द थिनोनियम से स्टार्ट होती है एक्टिनाइट सीरीज और फिनिश होती है यहाँ पे लिरोनियम तक। तो और यहाँ पे टोटल एलिमेंट ऑफ एक्टिनाइट में होता है, कितने एलिमेंट्स होते हैं एक्टिनाइट सीरीज में? टोटल 14 एलिमेंट। जैसे लैंथेनाइट में 14 एलिमेंट्स होते हैं, बट अगर एक्टिनाइट को पकड़ने करें तो काउंटेड कितने होगा? 15 एलिमेंट। और वेयर इज द प्रेजेंट इन द 7th पीरियड या 7th सीरीज में। लैंथेनाइट कहाँ पे प्रेजेंट है? 6th पीरियड में। गॉट इट? तो इस तरह से वो प्रेजेंट होते हैं। अब ये हम देख रहे हैं और उसका हम अगर डिटेल में अगर हमें जानना है, सो इन दिस में दीज एलिमेंट्स हैव अ हाई डेंसिटी, बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है। और दिस इज मैन मेड होने की वजह से वो बनाया ही हाई डेंसिटी में रहता है, तो उसकी डेंसिटी ऑब्वियसली हाई होगी, 15 to 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स में। या हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा 1000 डिग्री सेल्सियस टू द हाई बॉइलिंग पॉइंट। मेल्ट होना तो 1000 डिग्री में, बॉयल कहाँ होता है? वो 3000 डिग्री सेल्सियस में। मतलब लैंथेनाइट के एज इट इज उतना ही। एक्टिनाइट्स आर लेस रिएक्टिव दैन द लैंथेनाइट्स। मतलब लैंथेनाइट जितना किसी के साथ इजीली रिएक्ट हो जाता है, वैसे एक्टिनाइट इजीली रिएक्ट नहीं होता, लेस रिएक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल दे रिएक्ट विद द हॉट बट नॉट कोल्ड वाटर टू गिव द हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। हमने देखा था लैंथेनाइट हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट, सॉरी वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होकर एक्वियस सॉल्यूशन फॉर्म करता है और हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्म करता है और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। पर लैंथेनाइट हॉट रिएक्शन इजीली कर लेगा, किसी हॉट लिक्विड के साथ इजीली रिएक्ट हो जाएगा, बट दे नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड। मतलब कोल्ड के साथ, मतलब वाटर इज द कोल्ड फॉर्म ना, तो वो कोल्ड के साथ रिएक्ट नहीं होगा। अनलाइक द लैंथेनाइट दे एग्जिबिट द रेंज ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर in their compound which varies the number of their the +2 and +8। बाप रे, देखो सबसे ज़्यादा मतलब हमने ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी ऑफ द लैंथेनाइट के ऑक्सीडेशन रेट की कितनी हाइयर? +4 है। बट इसका देखो कितना है? +2 to +8। मतलब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, साथ में ये अपना 8 इलेक्ट्रॉन भी लॉस कर सकता है। तो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट इज +8। द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर इज एक्टिनाइट as shown in सी। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट एक्टिनाइट के बहुत सारे इन्होंने यहाँ पे दिखाए हैं इस सीरीज में। वेयर या सी एक्टिनाइट के ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे देखो। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से लॉस करते जा रहे हैं, इस वे में, किस वे में ये होते जा रहे हैं, सी राइट। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन द एक्टिनाइट सीरीज ऑन द थेनोनियम से स्टार्ट होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से वो देखो। द एटॉमिक रेडी देखो, इसकी कितनी चेंजेस होती जा रही, कम 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 होती जा रही है। और देखो द ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब अगर ये +1 +2 +3 इलेक्ट्रॉनिक वो लॉस ऑफ करते जाएगा तो इससे चेंजेस होते जाएगा। तो दिस इज दिस टेबल, give it to the information more about the actinide series. Now see the next is कि actinide series का as can be seen at the figure 8 point, the most common oxygen state are nearly actinoids refer loss of all outer electron which is similar transition metal। हमने ज़्यादा से ज़्यादा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट उसके होती है, सिमिलरिटी, मतलब वो इतना लॉस कर ही सकता है। +3 इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एक्टिनॉइड्स which is similar transition metal than the lanthanide earlier, ready to loss of the 5f electron by the earliest actinoid, indicate that these electrons such are closer than the 7s and 6d electron than the 4f electron and 6 and 5d electron lanthanides। अगर ये 5f इलेक्ट्रॉन में से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना चाहे, मतलब कौन सी सीरीज में से ऑर्बिट में कौन सा रहेगा उसका? 5f से।
एस ऑर्बिटल अभी यहाँ पे जस्ट इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, बट उस टाइम पे वो क्लोजर किसके रहेगा, 7s ऑर्बिटल के रहेगा और 6d ऑर्बिटल के रहेगा जब वो ये लॉस करेगा। देन 4f से अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो वो किसके क्लोजर रहेगा, 6s ऑर्बिटल के क्लोजर रहेगा और 5d इलेक्ट्रॉन के क्लोजर, 5d ऑर्बिट के क्लोजर रहेगा लैंथेनाइड के। ओके, ऑल दीज आर ऑर्बिट दैट 6d एंड 5f 7s हैव अ सिमिलर एनर्जी। इन सभी की 6d की, 5 की एंड 7 की जो एनर्जी रहेगी दैट इज इक्वल, है ना। जो हम जो कंपेयर टू एनर्जी लेवल हमने 11th में पढ़ा ना, एनर्जी लेवल ऑफ 1s 2s 3s, उस हिसाब से इसकी जो लेवल रहेगी उस टाइम पे इक्वल रहेगी। और द थानानियम पैनानियम नैफनियम डिफरेंस एनर्जी इन द लेवल इन अ स्मॉल, बहुत अलग अलग एनर्जी इनकी रहेगी। सो द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूरली आइदर 6d and 5f ऑर्बिटल इन एक्टिनाइड सीरीज 5f ऑर्बिटल इज appreciably lower in energy, thus the p onwards 5 shall get a fill in a regular way। मतलब लोअर एनर्जी रहेगी, जब वो भरते जाएगा इट्स डिफरेंट एनर्जी उसकी लोअर चेंजेस होती जाएगी। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द एक्टिनाइड्स इज लाइक दिस 0.40, तो क्योंकि F की कैपेसिटी तो इतनी है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इतनी ही उसकी कैपेसिटी है। वेयर द Rn इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द कार्बन एज सीन द फिगर 8 पॉइंट, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीडेशन क्या होगा इसका +3, बट हमने देखा इसके ऑक्सीडेशन से स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, +2 द +8 तक ये लॉस कर सकता है, बट ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्बिनेशन इसका ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। The highest common oxidation state of early actinides reflect the loss of all outer electrons which is similar transition metal than the lanthanide। जैसे lanthanide के साथ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है ना, जैसे वैसे ही actinides रिएक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कितना होगा 7s to 5f1 and 6d1। दिस द फॉर्मेशन ऑफ द +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो अगर ये जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किया तो यहाँ पे वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट कर सकता है, मतलब वो अपनी 6 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। देखो यहाँ से 3, ये 2 प्लग करके 3 + 2 इज 5, 5 + 1 इज 6। ये अगर एस ऑर्बिटल का हमने जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया तो आएगा 6 ऑक्सीडेशन स्टेट। यस, दिस अ पॉसिबिलिटी डन। तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट वहाँ पे हो सकता है। द करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अब अगर एज इट इज इसका भी होगा। सिमिलर द लैंथेनाइड लॉस द S and D इलेक्ट्रॉन ऑक्यूर द F इलेक्ट्रॉन एंड फ्रॉम द 3+ आयन अ लॉस ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन अर्लियर एक्टिनाइड। जब कब होगा ये 3+ कब आएगा, जब ये 3 आयन्स अपना लॉस करेगा तभी 3 पॉजिटिविटी आएगा ना। जब हम इलेक्ट्रॉन किसी को देते हैं तब हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में आता है, और किसी से हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं तब हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में आता है। सो दीज इलेक्ट्रॉन क्लोजर एनर्जी जब देते वक्त +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में 7s to 6d क्लोजर रहेगा, जो जस्ट हमने फ्यू मिनट्स में देखा था। एज इट इज अगर वो +2 देगा तो ये एनर्जी इसके पास में रहेगी। तो यहाँ पे अभी +6 दे रहा है, तो इसमें क्लोजर में कौन रहेगा 7s, 5f के क्लोजर में कौन रहेगा 7s and 6d ऑर्बिटल। गॉट इट, मतलब कितने ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकते हैं इसके 2 + 2 to +8 तक वो ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन भी लॉस कर सकता है वो 2 इलेक्ट्रॉन पर। ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्बिनेशन उसका कितना है +3 इलेक्ट्रॉन इज लॉस। ओके, और ये इज अ मैन मेड मटेरियल, एक्टिनाइड इज नॉट फॉर्म्ड नेचुरली। ओके।